नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 3 मार्च गुरुवार को पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब अगर बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो यहाँ किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 60 विधानसभा सीटों में से 31 पर जीत हासिल करना जरूरी है। अब अगर रुझानों की बात की जाए तो इस समय बीजेपी सबसे आगे चल रही है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। त्रिपुरा में बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोता स्वायत्त पार्टी 12 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। बता दें, टिपरा मोता पार्टी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब अगर बात करें नागालैंड की, तो यहाँ रुझानों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन 50 सीटों से आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस केवल 3 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। इसके अलावा रुझानों में एनपीएफ 6 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय के चुनावी नतीजों के रुझानों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जहां कुछ समय पहले बढ़त बना ली थी, अब नेशनल पीपल्स पार्टी ने फिर टीएमसी को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बना ली है। मेघालय में 11 सीटों पर बीजेपी, 12 सीटों पर टीएमसी, 6 सीटों पर कांग्रेस और 23 सीटों पर एनपीपी आगे चल रही है। यूडीपी 3 और अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को देश भर के बिजली क्षेत्र में एक राष्ट्र एक बिजली शुल्क नीति की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है। नीतीश ने कहा कि हर राज्य देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्यों की रचनात्मक भागीदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता। मैंने पहले भी कहा है कि देश में वन नेशन वन पावर टैरिफ होना चाहिए। कुछ राज्य केंद्र सरकार के उत्पादन इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं। बिहार विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक बिजली शुल्क के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि यह देश समाजवाद से नहीं बल्कि राम राज्य से चलेगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में पेश बजट पर चर्चा करते हुए समाजवाद को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह देश राम राज्य से ही चलेगा। यह बजट राम राज्य की आधारशिला बनने जा रहा है। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। समाजवाद दुनिया में कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है और इसका असली मॉडल इस वक्त शिवपाल जी हैं। यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सदस्य शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई। लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। यह क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगा? इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि यह एक मृत तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है। केवल नेताओं को अपने लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। और भारत को समाजवाद की जरूरत नहीं है। भारत प्रदेश राम राज्य की धरती है और वह इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से एक वकील की कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश को सरकार द्वारा 3 बार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी एक सियासी पार्टी से गहरी संबंधिता थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है और सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस मामले में कॉलेजियम के संवाद पर सरकार ने जानबूझकर यह इंगित करते हुए फाइल आगे बढ़ाने में देरी की कि यह कानून के खिलाफ है। सूत्रों ने बताया कि कॉलेजियम ने नागेंद्र रामचंद्र नाइक के नाम की 4 बार सिफारिश की। पहली बार 3 अक्टूबर 2013 को सिफारिश की गई। इसी तरह फिर साल 2021 में 2 बार सिफारिश की गई और अब इसके बाद इसी साल जनवरी में भी 1 बार सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार ने नाइक की फाइल को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी की। सूत्रों के अनुसार कम्युनिकेशन में कहा गया है कि इस तरह की देरी किसी वकील को पेशेवर तौर पर प्रभावित करने के साथ साथ संस्थान को भी प्रभावित करती है। सूत्रों के अनुसार कॉलेजियम ने सरकार को बताया है कि उसकी यह कार्रवाई ऐसे मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन है और कॉलेजियम ने राजनीतिक संबद्धता और आपराधिक रिकॉर्ड के आरोपों को ध्यान में रखते हुए ही वकील के नाम की सिफारिश की थी।
इंदौर टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरून ग्रीन क्रीज पर मौजूद हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे हैं और ये 4 विकेट भारत की ओर से जडेजा ने लिए हैं। बता दें कि भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।